अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जीपीएस और जीपीएस मींस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और ये सेटेलाइट का कॉम्बिनेशन होता है जिससे ये सिस्टम बनता है। हाउ मैनी सेटेलाइट फॉर्म अ सिंगल जीपीएस सिस्टम? 24 सेटेलाइट मिलके एक जीपीएस सिस्टम बनाते हैं। और ये सेटेलाइट जब मिलते हैं तो फिर इनका क्या पर्पस होता है? मीन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो जीपीएस सिस्टम कहलाता है, इसका पर्पस क्या होता है, ऐसा क्यों बनाया जाता है? आप एक बात याद रखिए, ये 24 सेटेलाइट ये अर्थ के बैर ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये एक चंक की फॉर्म में होते हैं, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है। ये सेटेलाइट ऐसे जोड़ दिए जाते हैं 24 सेटेलाइट, जिसको मिला के एक जीपीएस सिस्टम बनता है। जीपीएस हमें दो इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेकंड और किस वक्त है। मीन उसकी पोजीशन लोकेट करता है, और सेकंड उसका टाइम भी बताता है कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइम पे किस जगह पे था। वो ऑब्जेक्ट चाहे अर्थ पर हो, समंदर में हो या स्पेस में हो, उसके बारे में जीपीएस सिस्टम इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीपीएस सिस्टम क्या है। व्हाट इज़ जीपीएस? इट इज़ ग्लोबल global positioning system. How many? What is purpose? What is purpose of GPS? या हम इसे कह सकते हैं कि what is use of GPS? What is use of GPS? तो GPS tells us first position of the object. Position of object, वो ऑब्जेक्ट कहीं भी इन एयर, अर्थ और इन सी, इसके बारे में उसकी पोजीशन को लोकेट करता है। सेकंड, जीपीएस हमें टाइम के बारे में बताता है। टाइम, इन दो चीज़ों के बारे में जीपीएस हमें इन्फॉर्मेशन देता है। कोई भी ऑब्जेक्ट किस टाइम पे किस जगह पे है। इसकी एप्लीकेशन आजकल गाड़ियों में भी है। गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर लगाए जाते हैं। अगर गाड़ी किसी की चोरी हो जाती है तो उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा होता है, जिसकी ज़रिए से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये गाड़ी किस वक्त किस जगह पे है। तो फिर वो उस गाड़ी को ट्रेस कर लिया जाता है, और इस तरह हमें इससे बहुत एडवांटेज होता है जीपीएस सिस्टम को यूज़ करने का। अब जीपीएस कॉम्बिनेशन ऑफ 24 सेटेलाइट है। तो हाउ मैनी सेटेलाइट फॉर्म जीपीएस? हाउ मैनी सेटेलाइट फॉर्म जीपीएस सिस्टम? "24 सेटेलाइट फॉर्म जीपीएस सिस्टम। अब इसकी जो स्पीड है जीपीएस सिस्टम की, स्पीड ऑफ सेटेलाइट, जीपीएस सेटेलाइट, स्पीड ऑफ जीपीएस सेटेलाइट 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये अर्थ के बाहर इट रिवॉल्व्स ट्वाइस
2 बार रिवॉल्व कर जाता है अ डे, एक दिन में 2 बार रिवॉल्व करता है अ डे अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ। यहाँ से आप ये चीज़ें सीख सकते हैं कि ये एक तो पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए, जैसे बाकी सारे टॉपिक का आर्टिकल नंबर लिखा हुआ है, इस टॉपिक का नहीं है। आर्टिफिशियल सेटेलाइट वाले टॉपिक में साइड पैच है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है और इसका पर्पस क्या होता है, हमें 2 चीज़ें बताता है। एक तो उस ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोकेट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि ये किस वक्त है, और ये भी साथ बता सकते हैं कि ये किस टाइम पे है, मतलब पोजीशन लोकेट करता है और टाइम भी साथ बताता है। ओके, अब जीपीएस जब बनाया जाता है तो इसके लिए कितने सेटेलाइट की ज़रूरत होती है, वो 24 सेटेलाइट हैं, वो जीपीएस सिस्टम बनाते हैं। अब स्पीड ऑफ जीपीएस सेटेलाइट कितनी होती है, जब ये चंक बन जाता है और अर्थ के बाहर रिवॉल्व करता है, तो ये 24 आवर में, मतलब एक दिन में ये 2 बार अर्थ के बाहर रिवॉल्व कर जाता है, कंप्लीट करता है रोटेशन रेवोल्यूशन अपनी अर्थ के बाहर। अब यहाँ से एक बहुत इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग टाइम जो है वो यूनिवर्स का सेम रहता है, जबकि आइंस्टाइन कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो टाइम सेम नहीं है, यूनिवर्स का टाइम डिफरेंट है और डिफरेंट प्लैनेट के लिए ये टाइम डिफरेंट हो सकता है। कि अब अर्थ का जो टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है सन के टाइम से। अगर यहाँ पे एक क्लॉक लगा हुआ है और एक क्लॉक दोनों को सिंक्रोनाइज कर दिया जाए, मीन एक टाइम पे दोनों का सेम टाइम हो, अर्थ वाले क्लॉक का भी और मून वाले क्लॉक का भी, लेकिन अगर काफ़ी अरसा बाद देखा जाए तो दोनों के टाइम में डिफरेंस आ जाएगा। आइंस्टाइन कहता है कि टाइम जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अब एक क्लॉक अर्थ पे है, वो रिवॉल्व कर रहा है, और अगर जो मून पे शख्स अगर बैठा इस अर्थ पर क्लॉक को देख रहा है तो उसको ऐसे लगेगा कि टाइम अर्थ का स्लो चल रहा है, जो क्लॉक है वो स्लो चल रहा है। लेकिन अगर क्योंकि यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी 10 है और अगर मून पे जाएं तो उसकी ग्रेविटी 1.62 है, वहाँ पे ग्रेविटी कम है, तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो अर्थ का टाइम है वो तेज़ी से मूव करेगा, स्लो मूव करेगा, क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा ग्रेविटी टाइम को रोकती है, टाइम स्लो चलाती है, तो ज़मीन पर क्लॉक स्लो चलेगा। और मून की ग्रेविटी क्योंकि कम है, तो जो ऑब्ज़र्वर यहाँ पे बैठा है अर्थ पे, वो देखेगा मून को कि वहाँ का क्लॉक जो है वो फास्टली मूव कर रहा है, मीन उसके डे नाइट अगर काउंट करना शुरू करें तो वो जल्दी से हो रहे होंगे, गुज़र रहे होंगे। अब इसमें ये पता चलता है कि जब सेटेलाइट अर्थ के बाहर रिवॉल्व करते हैं और ये तो हमें टाइम और पोजीशन बताते हैं, तो कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि इनके टाइम में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन वो डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारी टेक्नोलॉजी में जहाँ पे टाइम की कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसके लिए जो सेटेलाइट का टाइम है वो बहुत मानी रखता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिर इस टाइम, क्योंकि जब सेटेलाइट रिवॉल्व करता है अर्थ के बाहर, अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है, तो उसका टाइम 1 सेकंड के बहुत ज़्यादा लाखवें या बिलियन टाइम उसका जो 1 सेकंड का हिस्सा होगा वो डिक्रीज़ हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्लो होता रहेगा, इस तरह टाइम में फ़र्क आ जाता है। तो अब एक चीज़ जिसको हमने लोकेट करना था 1 सेकंड के कुछ हिस्से में, लेकिन अब सेटेलाइट चलते चलते वो टाइम स्लो कर चुका है, जिस वजह से वो टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। अब इसलिए यहाँ पे जो अर्थ स्टेशन है, वहाँ पे जो उसको ऑब्ज़र्वर हैं, देखने वाले हैं, सेटेलाइट को चेक करने वाले हैं, सेटेलाइट इंजीनियर हैं, वो उसका टाइम सेट करते रहते हैं। सारे सेटेलाइट का टाइम सिंक्रोनाइज करते हैं, एक जैसा करते रहते हैं, तभी ये सारी जो जीपीएस सिस्टम है ये सही वर्क कर सकता है और हम इसको फिर अब सही इसका पर्पस जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में या जहाँ पे भी इसको चाहिए होता है।
लेकिन अगर ऐसा ना करें तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी इसका टाइम स्लो हो जाएगा, स्लो होने से टाइम में डिफरेंस आ जाएगा और ये सारा जीपीएस सिस्टम मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जीपीएस के बारे में पढ़ा और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आइंस्टाइन और उसके अकॉर्डिंग, न्यूटन के अकॉर्डिंग बताई। तो सिंपल बच्चे, ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड था आइंस्टाइन के बारे में, बस आपने इतना याद रखना है कि जिस प्लैनेट की ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे टाइम स्लो चलता है। अगर अर्थ के बाद वो रिवॉल्व करता है सैटेलाइट तो उसका टाइम स्लो होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इस तरह क्योंकि ये तो हमें टाइम बताता है तो फ़र्क आ जाता है। तो इसको फिर हम कैसे करेक्ट करते हैं, यहाँ पे अर्थ स्टेशन जो है वहाँ से इनका सारे सैटेलाइट का टाइम 24 सैटेलाइट हैं, इनको सिंक्रोनाइज करते रहते हैं, मीन इन सब का टाइम एक जैसा करते रहते हैं, करेक्ट करते रहते हैं अर्थ के टाइम के साथ। अल्लाह हाफिज़।